समय बदलता जा रहा है और बदलते समय के साथ-साथ अजीबो-गरीब प्रैक्टिसेस शुरू हो गई कि गुलशन ग्रोवर ऐसा हैंडसम बन के बाहर निकले, बाहर पेपराज़ी वाले खड़े रहते हैं। ये पेपराज़ी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपको लगता देखिए, 2 नज़रिए हैं। अगर आप बदलते समय के साथ बदल नहीं रहे हैं, 100% नहीं, जितनी आपको पसंद है चीज़, जितनी आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत, विश्वास आपको अलाउ करता है, तो आप इवॉल्व कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आप जीवन के साथ संग चल रहे हैं। अगर आप रेज़िस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में आप फ़ॉल्ट निकाल रहे हैं, तो आपके हालात पेड़ के नीचे बैठे हुए उन 5-6 बुड्ढे ताऊओं की तरह से है, जो कहते रहते हैं, हमारे ज़माने में, वो देखो वो लड़की जा रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये देखो जी, ये बनेगा अब खिलाड़ी, ये वो हर चीज़ में उनको कुछ डिफेक्ट लगता है, वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बदली हुई चीज़ें से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, आपका कारोबार, जहाँ आप रहते हैं उस बिल्डिंग में रहने का तरीका, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जो कॉलीग्स हैं, जो आपका परिवार है, आपकी वाइफ, बच्चे, दूसरे सब लोग, वो भी तो बदल रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने माता-पिता के साथ थे, जिस प्रकार से माता-पिता की प्रेज़ेंस से, उनके घर में होने से हमारा बिहेवियर था, उस प्रकार का आज के बच्चों में नहीं है, पर आज के बच्चे गलत नहीं हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी क्यों रोक दी जाए कि माँ या पिता पास में हैं? है? हाँ, इट्स नॉट राइट। इसके अलावा उस समय, जैसे हम दोनों कैमरा शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि पहले बहुत सारी चीज़ें बस आप थोड़ी देर याद कर लो, याद रह जाती थी। याददाश्त अभी भी है, पर माइंड के अंदर जो क्लटर हो गया है, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल हैपनिंग्स, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसलिए जैसे मैं नेक्स्ट डे के सारे काम लिख लेता हूँ, पेपर पेन पे लिख लेता हूँ या मोबाइल पर लिख लेता हूँ। 90% जिन मेरे एसोसिएट्स ने काम करना है, उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज, कल ये तुमने करना है, सबको ही। उसमें ये है कि जब वो मुझसे मिलने आएँगे तब मेरा दिमाग किसी और चीज़ में होगा। अरे! मेरे बारे में तो एक बार और भी मशहूर बात है और बड़े हँसते हैं लोग। मैं जब मिलने जाता हूँ, कोई मीटिंग के लिए जाता हूँ, यहाँ-वहाँ की हलवाई करने के बाद जेब से एक पर्ची निकालता हूँ। मैंने जो-जो विषय डिस्कस करना है वो मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा। 1000% अगर किसी मित्र से, बिज़नेस एसोसिएट पर्सन से मैं मिलने गया, थोड़ी देर बोला, "यार वो पर्ची नहीं निकाल रहे हो यार तुम?" तो मैं समझता हूँ कि बदलते हालात को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ-साथ मैं कहता हूँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि जैसे पापराज़्ज़ी की आपने बात की, वो हमें हमारी खबर, हम कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं, वो घर-घर तक हमारे फैन्स तक पहुँचाते हैं। उनकी प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा, एयरपोर्ट पे जब मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जब एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ वही पापराज़्ज़ी जो आपको फ़िल्म के फंक्शन में मिलते हैं, तो आप ऐसे खड़े होके पोज़ करके हाय हा, एयरपोर्ट पे आप ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये कौन अनवांटेड लोग आ गए हैं। हाय, हाय, हाय! मेरी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं। जबकि आपके मैनेजर ने, आपके पीआरओ ने, आपके सेक्रेटरी ने पैसे देकर बुलाया है। आपको पता है, इनको सपना थोड़ी आएगा कि इतने बजे ये सेलिब्रिटी यहाँ एयरपोर्ट पे आने वाले हैं। वहाँ को बैठने की कंफर्टेबल जगह भी नहीं है। आपने बुलाया है, अब आप क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? 1 सेकंड रुकिए, मुस्कुराइए। यू डोंट हैव टू बी ओवर फ्रेंडली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट यू हैव टू एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। एंड यू आर रनिंग समबडीज़ किचन। हाँ, नहीं इसके अलावा, अरे भाई, वो आपकी तस्वीर छाप रहे हैं, सो एंड सो स्पॉटेड एट एयरपोर्ट। और घर जाकर क्या है, लाउंज में पहुँचते ही आप इंटरनेट पे चेक भी करते हैं कि मेरा डाला कि नहीं डाला। सही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अहम हिस्सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।